हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गहमर से। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थान में हुए बीएसएफ ट्रेडमैन के ऑफलाइन सेट के मैथ और रीजनिंग सेक्शन का 28 अगस्त को बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर होने वाला है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखिएगा जो कि प्रैक्टिस सेट में अभी हो रहे हैं संस्थान में, जिसमें रीजनिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ जोड़ना है तो कौन सा समीकरण सही है। ठीक है ना। इसमें देखिए हर एक ऑप्शन को इन चिन्हों को चेंज करके आपको देखना होता है। ठीक ना। जैसे कि हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, ऑप्शन नंबर ए को देखें हम लोग, तो 24 माइनस 12, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि भागा में 12, प्लस में 12, भागा में 16, गुणा में 8 है। ठीक है। तो इसके चिन्हों को जब हम लोग चेंज करेंगे तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 24, ठीक है, 24, उसके बाद भागा में 12, गुणा में 12, ठीक है, माइनस में 16, प्लस में 18 और ये बराबर होना चाहिए 26 का। तो अगर ये मान सेटिस्फाइड हो जाता है तो सही होगा, नहीं तो ध्यान दीजिएगा कि अगला ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक ना। तो देखिए 12 दूनी के 24 और यहाँ से जब आएंगे तो 12 दूनी के 24। ठीक ना। 24 में से ध्यान दीजिएगा कि 16 घटाना है और प्लस में 18 करना है। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 और 18 का योग जो होगा, ध्यान दीजिएगा कि 26 बराबर में 26, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सेटिस्फाइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिरर इमेज पर है कि यदि किसी दर्पण को रेखा एमएन, ठीक ना, रेखा एमएन यानी ये एमएन है हमारा, यहाँ पर अगर रखा गया है तो लंबवत दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा। और लंबवत दर्पण में जो होगा कि बाएं की चीजें दाएं और दाएं की चीजें बाएं हो जाती हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखिएगा कि हमारा ए नंबर और डी नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल लमसम में उसी आकृति में भी बनी हुई है, जबकि बाएं की चीजें दाएं आ जाएंगी। अब आएंगे बी और सी में छाटेंगे, तो बी और सी में हम देखेंगे कि बी नंबर हमारा सही होगा, क्योंकि सी नंबर में आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न आकृति में ऐसे है और ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके से हो गया है। ठीक है। तो कभी भी ऊपर की चीजें नीचे नहीं आती हैं दर्पण प्रतिबिंब में, इसलिए हमारा आंसर 2 का हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए शब्दों को शब्दावली के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक ना। तो हम इसमें देखेंगे, देखिए जैसे कि एफ के हिसाब से तो सब में एफ है, फिर ए है, तो इन दोनों से तो नहीं कर सकते, बाकी आते हैं तो एस और भी एन के बाद आते हैं। ठीक ना। तो हमारा पहला और दूसरा पहले और दूसरे स्थान पर आएंगे। ठीक है। तो एफ ए एन ए यानी कि 2 नंबर जो है हमारा सबसे पहले आएगा और उसके बाद आएगा 1 नंबर, और ऐसा आप देख रहे होंगे कि सीधा है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, यानी 3 का हो जाएगा सी। रबी की फसल में जो है वो जई आती है, तो खरीफ की फसल में जो आएगा वो धान आएगा, यानी 4 का बी। 5 नंबर आप लोग देखिएगा, 5 नंबर में जो है कि सी का पोजीशन 3 और एम का पोजीशन 13, तो 13, 3, 16 और इसी पोजीशन को लिखा है पी के रूप में। ठीक ना। तो पी का पोजीशन हमारा 16 और एम का पोजीशन 13, यानी 16 और 13 मिलके हो जाएगा 29। ठीक ना। और 29 में अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस में जेड के बाद पुनः रिपीटेशन ए का हो जाता है। ठीक ना। तो इसमें से 26 को अगर हम हटा दें तो बचेगा 3, और 3 पोजीशन होता है सी का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है कि 7 का संबंध है 56 56 से। तो इसमें किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि 7 का स्क्वायर जो है 49, और इसी में पुनः 7 जोड़ दिया है तो मिल गया है 56। तो इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, या प्लस में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, यानी ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि बोल रहा है कि यदि सुनीता अनीता से लंबी है, देखिएगा सुनीता जो है लंबी है अनीता से। ठीक है। नेक्स्ट में रीना जो है वो चित्रा से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है, तो बानू जो होगी वो रीना से बड़ी होगी। ठीक ना। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है ये वाली अनीता चित्रा से छोटी है, और चित्रा सुनीता से लंबी है, यानी ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आ जाएगा चित्रा से नीचे, यानी कि चित्रा से छोटी होगी सुनीता और सुनीता से छोटी होगी अनीता। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन होगी, सबसे छोटी याद रखिएगा अनीता होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर में। देखिएगा बिल्कुल इजी पैटर्न है, जैसे 7 से 8 में गुणा और 8 से 3 में गुणा तो आपको मिल जाएगा 168, 6 पाँचे 30 और 9 तिली 27, 270। इसी प्रकार 6 इंटू में 7 इंटू में x इज इक्वल टू 126, तो x की कीमत हो जाएगी 126 बटा में 7 छक 42, 3 बार में कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इन चारों तस्वीरों को, इन चारों टुकड़ों को तो जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो हम देख रहे हैं कि ए नंबर में थोड़ा सा सपोर्टिव है, तो हम देखिए नंबरिंग से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा वालों को हम 1 नंबर दे देते हैं, तो ये बड़ा वाला हमारा 1 नंबर। ये छोटे वाले को 2 नंबर देते हैं, तो ये है हमारा यहाँ पर 2 नंबर। इसको हम 3 नंबर देते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर, और 4 नंबर ये सबसे नीचे, तो 4 नंबर यहाँ पर, यानी कि 9 का ए नंबर सबसे बेहतर होगा, 9 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ए एम भी एफ क्यू एक्स के यू जेड, ठीक ना। तो इसमें ऐसे पैटर्न बनता है कि पहले वाले अक्षर का संबंध दूसरे वाले पूरे शब्द के पहले वाले अक्षर से। तो ए का संबंध है एफ से, एफ का संबंध है के से, तो ए का पोजीशन 1, ठीक, और +5 करेंगे तो 6 एफ, और +5 करेंगे तो 11, यानी कि के में अगर +5 करेंगे तो 16, यानी कि पी। एम में ध्यान दीजिएगा कि 13 और 4 17, 17 और 4 21 यू, और 21 और 4 25, यानी कि पी के बाद वाई। उसके बाद आएंगे भी के लिए, तो भी का +2 एक्स, एक्स +2 जेड, और जेड में +2 करेंगे तो पुनः रिपीटेशन, यानी कि बी, तो पी वाई बी जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 2 माइनस करेंगे तो 30, 30 में +5 करेंगे तो 35, 35 में 2 कम करेंगे तो 33। इसका मतलब 33 में +5 करके 38 हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखिएगा कि 5 एकम 5, 6 दूनी के 12, 7 तिली के 21, 8 चौके 32, तो 9 पाँचे 45, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो हम देख पा रहे हैं कि सी नंबर जो है ये ई अक्षर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ई, यानी कि 13 का हो जाएगा सी। 14 का ध्यान दीजिएगा कि डी नंबर ऑप्शन को आप यहाँ पर रख के प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे रख के, ठीक ना, 14 का डी। 15 में बोल रहा है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो हम देख रहे हैं कि नंबर में यू है, और पूरे ये रिमेम्बरेंस जो है इसमें यू नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि 15 का बी जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है हमारा कि कुछ पीन कप हैं। तो ये देखिए ये मेरा पीन है, और कुछ पीन जो है वो कप है, लेकिन कह रहा है कि कोई कप पुस्तक नहीं, कोई कप पुस्तक नहीं। ये ब्लू कलर का हमारा पुस्तक हो गया, ठीक है। आएंगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में पहला कह रहा है कि कुछ पीन पुस्तक हैं, कुछ पीन पुस्तक हैं, संपर्क नहीं, संबंध नहीं, पहला गलत। कुछ पिन पुस्तक नहीं है, वही बात ध्यान दीजिएगा कि नहीं, देखिए दूसरा वाले में कुछ पिन पुस्तक नहीं, तो याद रखिएगा कि इतना जो पिन का पार्ट है जो कप में है वो कभी भी पुस्तक नहीं होगा, यानी दूसरा नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा सही, यानी बी नंबर हमारा सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि वर्गीकरण का सवाल है कि एक को अलग करना है। तो हम देख रहे हैं कि आत्मीयता, आसक्ति और मित्रता से जो है पॉजिटिव सेंस में ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव अर्थ निकल रहा है, लेकिन शत्रुता जो है 17 का डी नंबर हमारा ध्यान दीजिए निगेटिव अर्थ में दे रहा है, इसलिए ये अलग है, ठीक ना। 18 नंबर का सी अलग होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि बाकी सब सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में है आर एस टी और यू, ठीक ना। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 243। कारण ये है कि 1 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, और 81 9 का वर्ग है, लेकिन 243 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक ना। तो 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी कूट भाषा में TIG या टाइगर को SHFD लिखा जाता है। तो हम साफ देख पा रहे हैं कि टी में 1 कम करके SI में कम करके HG में कम करके FE में कम करके DR में 1 कम करके Q बनाया गया है, यानी -1 का
ऑपरेशन है। तो ध्यान दीजिएगा कि 20 नंबर में जब हम H में -1 करेंगे तो G, O में -1 करेंगे तो N, ठीक है। उसके बाद R में 1 कम करेंगे तो Q, G N Q, और ऐसा हम देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए 20 का बी हमारा सही होगा। 21 नंबर जो है श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि एक पैटर्न बनता है, तो इसमें पैटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है QSTR का, ठीक है ना, QSTR का। तो इसमें पहला ही मिसिंग हो जाएगा हमारा R। अगला में बढ़ेंगे तो QS, उसके बाद T मिसिंग है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो Q के बाद यस मिसिंग है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आगे बढ़ेंगे इसमें तो उसके बाद Q ही आपका मिसिंग है, यानी कि मिसिंग वाले पार्ट को ही हम आंसर में देते हैं, यानी RTSQ जो है ऑप्शन नंबर बी में है, RTSQ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी कागज को प्रश्न आकृति की तरह दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा, ठीक ना। आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो 4 तह में मोड़ा गया और उसके बाद जो बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा कि इसके कॉर्नर पर जो है एक वृत्त की तरह इस तरीके से काटा गया है। तो जब ये ध्यान दीजिएगा कि खुलेगा तो पहले इस तरीके से और उसके बाद पुनः इस तरीके से, यानी बीच में भी एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा, और ऐसा हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो वृत्त, वर्ग और त्रिभुज में कॉमन कुछ नहीं है, ये बस 2D आकृतियां हैं और ये तीनों आपस में किसी प्रकार संबंधित नहीं है, इसलिए 23 का सी लगाना उचित होगा, ठीक है। 24 नंबर काउंटिंग ऑफ फिगर है, जिसमें त्रिभुज आपको काउंट करना है, तो एक बड़ा फिगर में बना दूं आपके लिए। ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये ऐसे है। तो इस तरीके के पैटर्न में मैंने आपको बताया है कि नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और इसको जोड़ दीजिए, वही हमारे टोटल ट्रायंगल हो जाते हैं। तो 3 2 5 1 6, लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक और बेस दे दिया है, तो एक बेस पर 6 तो दूसरे बेस पर 6 और, ठीक ना। और नीचे भी आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का एक पैटर्न दिया है, इस तरीके का, यानी 6 इस बेस पर, 6 इस बेस पर और 6 आपको मिल जाएंगे ये नीचे वाले बेस पर, यानी 6 तिली के 18, 24 का ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम लोग, आप लोग ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स क्वेश्चन समझते हैं, ये बाई ऑप्शन ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर बी हम डायरेक्टली चेक करें तो देखिए हमें चेक करना है, ध्यान दीजिएगा कि MIST के लिए, MIST के लिए, तो M के लिए हमारा कोड 40 होना चाहिए, यानी कि 4 और 0 यानी M है हमारे पास, यानी ये ठीक है 40 के लिए। I के लिए 5 8 चेक करें तो 5 और 8 के जगह पर ध्यान दीजिएगा कि I है। उसके बाद 03 के लिए हम चेक करें तो S है हमारे पास 03, और T के लिए हम लोग चेक करें तो 5 और 6 पर T है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मैथ का डिस्कशन शुरू करते हैं। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं 63 और 77 जिनका महत्तम समापवर्तक 7 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो उनका एचसीएफ तो हमारे पास 7 है, एलसीएम हम निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 63 गुणा में 77 और डिवाइडेड बाई 7। 7 से कटाएंगे 9 बार में और 9 से हम गुणा कर देंगे 77 में, ठीक ना। तो हमें मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 693, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है श्रृंखला के सीरीज का, ठीक ना, अरे भिन्नों की श्रृंखला का, ठीक ना, फ्रैक्शंस के सीरीज का ये क्वेश्चन है, जिसमें अगर हम लोग ध्यान दें कि 1/9 को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज करें, ठीक ना, ठीक, तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है जैसे है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ऐसे ही कंटिन्यूअस आपका प्लस में 1/72। तो ध्यान से देखिएगा इस पैटर्न को, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 4, 4 गुणा में 5 और अंत में आपको मिलेगा यहाँ पर आके 8 गुणा में 9, 9 8 72, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि टोटल भिन्न कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो हमारे पास भिन्न है, और पहले भिन्न का पहला गुणनखंड यानी कि 2 और अंतिम भिन्न का अंतिम गुणनखंड यानी कि 9, यानी कि अभी 1/9 को अगर थोड़ी देर की नज़रअंदाज करें तो 1/6 से लेकर 1/72 का योग डायरेक्टली मिल जाएगा 7/18,
अब इसमें 1/9 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना, 7/18 में, तो हमें मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसका हर बराबर कर देंगे तो 18 और 2, और 18 हर बराबर है तो अंशों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, यानी 7 दूनी 9/18 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? ध्यान से देखिएगा कि 1400 टोटल छात्र हैं जिसमें 25% चश्मा लगाते हैं, यानी कि 1400 का 1/4 जो है ये लोग चश्मा लगाते हैं। इसमें से 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो लड़कियों का पूछ रहा है, तो 7 में 2 हिस्सा लड़के हैं तो 5/7 हिस्सा लड़कियां होंगी, ठीक ना। 7 से कटाएंगे, 7 दूनी की 14, 4 से कटाएंगे 50 बार में, अब 5 5 25, यानी 250 लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। एक इंजीनियरिंग 54 नंबर, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 54 अंक मिलते हैं और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा कि 54 तो पाया ही, अगर 36 और मिल गया होता तो हो जाता पास, यानी टोटल 90 नंबर पर वो पास होता, और पासिंग नंबर ही हमारा 45% यानी 90 के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकतम मान यानी कि 100 की कीमत पूछ रहा है, 45 दूनी के 90, 200 हमारा टोटल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्ट में करेंगे। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिल जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए, शिक्षक जब आया तो 30 लड़कों की औसत आयु में कोई कमी नहीं किया है, इसका मतलब कि उसने 10 वर्ष तो जो औसत आयु थी मेंटेन किया ही किया, साथ में 1 वर्ष सब में बढ़ा दिया, यानी शिक्षक के आने के बाद टोटल लोग हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 31 लोग, और इतनी आयु लेके आया है कि औसत आयु में 1 बढ़ा देने का मतलब कि सबकी आयु में 1 बढ़ा दिया, यानी 31 साल और बढ़ा दिया, यानी टोटल वो कितने साल का है? तो 41 साल का वो है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2 संख्याओं का औसत 8 है तो टोटल हो जाएगा 16, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है तो 3 तिली के 9, टोटल हो जाएगा 9, 16 और 9 25, और पूछ रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत, तो 25/5 यानी कि औसत हो जाएगा 5 5 25। ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्टली लिखते हैं कि x और y नीचे आ जाएगा तो x बटा में y बराबर 1/3 और y बटा में z बराबर 1/2। दोनों में y कॉमन है तो y का मान बराबर होना चाहिए, यानी 3 दूनी के 6, यहाँ बराबर नहीं तो कर देंगे, यानी x संबंधे y संबंधे z का अनुपात होगा 1:3:6। ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर 1 3 6। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 782 की राशि को 3 भागों में 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है, पहला भाग क्या है? सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि एक परफेक्ट रेशियो बनाएंगे, इसके लिए इनके हरों के एलसीएम का गुणा कर देंगे सब में, तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी 1/2 इंटू में 12, संबंधे 2/3 गुणा में 12, संबंध में 3/4 गुणा में 12, ठीक ना। देखेंगे 2 से 6 बार में, संबंध है 3 से 3 चौके 12, यानी 4 दूनी के 8, संबंध में 4 तिहाई 12 तो 3 तिली के 9, और 782 जो होगा, ध्यान दीजिएगा, 9 8 17 6 23 के बराबर, तो पहला हिस्सा 6 किसके बराबर? 23 से कटाएंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक ना, और उसके बाद बचेगा तो 4 बार में, और 6 से 34 में गुणा तो 6 चौके 24 को 4 2 चौतुली 18 2 20, यानी कि 204। ऑप्शन नंबर बी, 58 का बी। 59 नंबर देखिएगा कि राम और रहीम की आयु में 10 संबंधी 11 का अनुपात है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। तो देखिएगा, राम की आयु से रहीम की, किसकी? रहीम की, किससे? राम से, और गुणा में 100 परसेंटेज के लिए, तो 0 से 0 खत्म, यानी 110%। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर हम लोग देखेंगे, ए एक कार्य को 10 दिन में और बी जो है उसे अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि इनका एलसीएम हमारा टोटल वर्क, इनकी क्षमताएं होंगी, ए की क्षमता होगी 3 और बी की क्षमता होगी 2,
यानी 30 काम जब ये करने लगेंगे 3 + 2 यानी कि 5 के हिसाब से, तो 6 दिन में इस कार्य को खत्म कर देंगे, यानी 60 का हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी आता है। यानी कि 3 हिस्सा में अगर एक हिस्सा भरा रहे तो उसमें 240 लीटर पानी आता है, तो टोटल भरा रहेगा तो गुणा में 3, यानी 240 गुणा में 3 टोटल पार्ट हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। आधा भरने होने पर डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से कटाएंगे तो कितना 120, यानी 12 तिया 36, 300। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पढ़ने में दिक्कत हुई। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, इसका मतलब 1/3 भरा है तो शेष बाकी कितना है 2/3। और ये जो 240 है, ध्यान दीजिएगा कि ये दो पार्ट में, मतलब कि 1/3 भाग जब भरा हुआ है तो उसके बाद जो खाली जगह है उसमें 240 लीटर आएगा। यानी यहाँ पर 240 जो है वो ध्यान दीजिएगा कि 2 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो टोटल भाड़ा होने पर तो देखिए करते हैं कि 240 जो है वो 2 के बराबर है, तो 3 की कीमत कितनी, क्लियर। तो ये तो टोटल पार्ट हो जाएगा, और आधा भाड़ा होने पर तो डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 दूनी के 4, 4 से कटाएंगे तो 6 चौके 24, 60 गुणा में 3 बराबर 180 लीटर पानी, ध्यान दीजिए जब वो आधा भरा होगा तब आएगा, तो 60 का सी। 62 नंबर देखिएगा कि गौतम 12 किमी प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू में एक्स वाई, यानी 12 गुणा में 10, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि 12 और 10 22। ठीक है, आगे जब इसको कटाएंगे ध्यान दीजिएगा तो 2 से कटा देंगे तो 11 बार में, और बाकी बचेगा तो 120 बटा में 11। पॉइंट में हमसे पूछ रहा है, तो पॉइंट में जब ध्यान दीजिएगा इसको कटाइएगा तो 11 एकम 11 बचेगा 10, यानी कि 10 पॉइंट में 90 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 72 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगाती है। तो याद रखिएगा कि अगर एक ट्रेन विद्युत खंभे को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, तो वो अपनी खुद की ही लंबाई पार करती है, यानी अपनी खुद की लंबाई 160 मीटर 72 किमी प्रति घंटा, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5 बटा में 18। तो इस चाल से कितने देर में करेगी, तो 18 चौक 72, 5 चौके 20, और 20 से कटा देंगे, यानी कि 8 सेकंड में पार कर जाएगी, 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक ना, तो हम जानते हैं SI बराबर PRT/100, 1080 का ब्याज मिला है, 3000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है, 12% दर है, समय है T, डिवाइडेड बाई 100। 100 से ये दोनों शून्य काट देंगे, 12 से काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा 12 नवा 108, 90, और T बराबर ध्यान दीजिएगा कि 90 बटा में 30, यानी 30 तिहाई 90, 3 वर्ष में ये राशि आपको प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन की 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यानी 104% के बराबर है। ठीक ना, तो अगर आप 950 रुपये में बेचते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे इसको, कि 104% बराबर है 1040 के, तो 950 रुपये में बेचने पर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 0 से 0 खत्म, 104 से 104 खत्म, यानी ये बिकेगा 95% में, इसका मतलब 100 से 5% नीचे है, इसका मतलब 5% का हानि होगा, 65 का ए नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ही इजी प्रश्न, कि ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा कि 25 पेनों का लागत मूल्य, यानी 25 का CP बराबर है 20 के SP के। CP अपनी जगह पर, SP को नीचे ले आएंगे, 20 अपनी जगह पर, 25 को नीचे लाएंगे, यानी CP 20 और 25 SP कितना 25। तो ध्यान दीजिएगा कितना बढ़ा 5, कहाँ से 20 से, गुणा में 100, तो 20 5 100, 5 5 25% जो होगा हमारा आंसर होगा 66 का बी। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक कमीज बेचने पर दुकानदार 7% की छूट देता है, तो 7% की छूट देता है, और कह रहा है कि यदि 9% की छूट देता तो ध्यान दीजिएगा कि कितना ज़्यादा देता, तो 2% की, और इसके एवज में 15 रुपये का लाभ होता है, यानी 2% बराबर है 15 के,
तो कमीज का बाजार मूल्य यानी 100% की कीमत आपसे पूछ रहा है। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ध्यान दीजिएगा 100, तो 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कटेगा और 15 पाँचे 75 यानी 750 का शॉर्ट रहा होगा ऑप्शन नंबर सी 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि यदि क्रमागत छूट 20%, 10% और 5% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर पर क्या होगी। इस तरीके के प्रश्न में देखिएगा हम लोग डायरेक्टली करते हैं कि 100 अगर शुरुआती मूल्य है तो अगर 20% का डिस्काउंट होगा तो बचेगा कितना 80/100, पुनः 10% का डिस्काउंट तो बचेगा 90/100 और पुनः 5% का डिस्काउंट यानी बचेगा 95/100। तो बचेगा कितना, तो देखिए 100 से 100 खत्म, 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, यानी कि आ जाएंगे हम लोग आगे, ठीक ना। तो 9 8 72 और गुणा में 95 डिवाइडेड बाई 100। तो दो अंकों का गुणा एक लाइन में करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि 5 दूनी के 10 को 0 हासिल 1, 7 पाँचे 35 और 9 दूनी 18, तो 8 5 13 और हासिल वाला 1, तो 13 1 14 को 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5 हासिल हो जाएगा 5। फिर 9 7 63, 63 और 5 68, यानी बचेगा हमारे पास 68.4 और 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 31.6%, यानी समतुल्य बट्टा होगा 31.6%। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पूछ रहा है सबसे छोटी 6 अंकों वाली वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग, तो हम लोग देख लेंगे कि सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या होती कौन है। तो सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या हमारी हो जाएगी 1 लाख, ठीक ना। अब 1 लाख के लिए देखिए बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं और बाई प्रोसेस भी जा सकते हैं। तो बाई ऑप्शन के लिए अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा कि उतना बड़ा नंबर याद रख पाना आसान नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग वर्गमूल ही निकाल दें। तो 1 लाख के लिए अगर हम वर्गमूल निकालने आएंगे तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 2 2 का पेयर हम लोग बना लेते हैं, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 3 6 और 3 बार गया है यानी कि 9 बचेगा कितना 1 डबल शून्य लेके चले आएंगे, ठीक ना। उसके बाद चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक बार, तो यहाँ बचेगा 62 और ये हो जाएगा 61, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा, ध्यान दीजिएगा कितना 39, डबल शून्य पुनः एक बार, और उसके बाद अगर हम लोग 7 बार चले जाएं, ठीक ना, 7 बार चले जाएं तो याद रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि 7 से गुणा करने पर मिलेगा हमें 4389, यानी कि कितना और होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 489, यानी 1 लाख में 489 और होता। ध्यान दीजिएगा कि 7 वर्ग में जाके पूरी तरह कट जाता, यानी 317 का जो हमारा स्क्वायर है वो हो जाएगा 1,04,89, ठीक ना। यानी 69 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो देखिए 2 साल का अगर हम एसआई का रेट निकालें तो 5% और 5% 10% हो जाएगा, क्योंकि हर साल का एसआई बराबर होता है। और सीआई के लिए जा सकते हैं तो हम लोग R1 R2 का इस्तेमाल करके 5 + 5 प्लस में 5 गुणा में 5 बटा में 100, यानी कि 2 साल के सीआई का 5% से रेट हो जाएगा 10.25, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला 0.25 और रुपए में कितना एक्स्ट्रा मिला 41। तो 100 की कीमत हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये पॉइंट हटाने के लिए 100 और ऊपर में ले लेंगे, ठीक ना, और 25 से कटा देंगे 4 बार में, 4 एकम 4 4 चौके 16 डबल शून्य 16,400 रुपये हमारा मूलधन रहा होगा, राशि रही होगी। 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि, तो पहले तो चित्र के हिसाब से समझिए कि परिधि होगी कितनी। तो देखिए परिधि के सेंस में अगर हम ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा का पूरा वृत्त ले लें और अगर इसका आधा पार्ट ऐसे काट दे तो याद रखिएगा कि इसमें जैसे 2πr जो है पूरी परिधि है तो इसका आधा तो मिलेगा मिलेगा, यानी πr मिलेगा, लेकिन आधा काटने के बाद ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जो कि एक व्यास के बराबर होता है, यानी r + r 2r के बराबर, यानी अर्धवृत्ताकार का आकार का जो परिधि होता है वो होगा πr प्लस में 2r, और इसी का मान दिया हुआ है 36। r ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा, ध्यान दीजिएगा कि पाई + 2 = 36। r का मान निकालने के लिए पाई का मान पुट करेंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 प्लस में 2 और बराबर में 36, क्लियर। तो r बराबर 7 दूनी के 14 और 14 और 22 हो जाएगा 36, यानी 36/7 बराबर 36, तो 36 से 36 कटेगा, यानी r का मान आ जाएगा 7। तो पूछ रहा है कि अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के सेंस में ध्यान दीजिएगा कि पाई
आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 में 22/7, आर का मान हमारा 7 मिला था तो 7 इंटू में 7 और डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 7 से 7 खत्म, 2 से ध्यान दीजिएगा कि 22 11, 11 साथ 77 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर हमारा आंसर होगा 71 का डी। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक लंबी वृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। तो पहले एक चित्र में मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है शंकु है, इसमें आधार की त्रिज्या जो है ये है आपका 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये है आपका 10, ठीक है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन के लिए हम लोग ध्यान दीजिए फार्मूला यूज करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास सब कुछ है ही, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणा में 6 और ध्यान दीजिए एच का मान 10, ठीक है। जब ध्यान दीजिएगा कि इसको आप हल कीजिएगा 72 में, जब इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 30 यानी कि 301.71, 301.71 का मतलब है 301.71, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ए 72। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई 10 दी हुई है और हमें हाइट यूज करना होता है, यच यूज करना होता है, तो यच का मान ये होता है, ठीक ना। तो एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग h का मान निकाल लेंगे। तो h का मान के लिए ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस सूत्र से, तो 10 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस में 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यानी अंडर रूट में 64 बराबर में 8, ठीक ना। तो 6 गुणा में 6 और गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 8। अब जाके आपका मान आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना, 301.71, ठीक ना। h का मान होता है, l का मान नहीं होता। 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 528 है और उसके आधार की परिधि 44 है और उसकी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आधार की परिधि और गुणा में ऊंचाई कर देने से भी प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो परिधि 44 है और ऊंचाई को h मान ले तो 528 हमें प्राप्त हो सकता है। तो यानी h बराबर 528 डिवाइडेड बाई 44, कटाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा 12 बार में कटेगा, ठीक ना। यानी कि 73 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 12 सेंटीमीटर। डीआई के कुछ क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1980 और 1990 में विभिन्न महाविद्यालयों का प्रतिशत विवरण दिया गया है और हर साल, जैसे 1960 में कितने महाविद्यालय थे, 1970 में कितने थे, 1980 में कितने थे, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बार ग्राफ में आपको दिया हुआ है, ठीक ना। तो आइए पहला क्वेश्चन 74 नंबर हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि वर्ष 1960 से 1980 के दौरान महाविद्यालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए 1960 में जो महाविद्यालय थे हमारे पास 5000 और 1980 में जो हमारे पास महाविद्यालय थे वो थे 20,000। कितना बढ़ा, तो 15,000। कहाँ से, 5,000 से और गुणा में 100, ठीक ना। तो 5,000 से 15,000 को कटाएंगे 3 बार में, यानी कि 300% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर ए 74 का ए। 75 नंबर देखिएगा कि वर्ष 1960 से 2000 में मेडिकल महाविद्यालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास केवल 1980 और 1990 का ही ध्यान दीजिए पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्र के महाविद्यालयों की प्रतिशत दिए गए हैं, ठीक ना। जबकि हमारे पास न तो 1960 और न ही 2000 का ऐसा डाटा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि बीएसएफ ट्रेडमैन का जो 28 तारीख को पेपर होने वाला है उसके बेहतरीन सेट का हमने आज एनालिसिस किया, ठीक ना। ऐसे ही अगर ये सेट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।